गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल लॉन्च की उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने खुद अपनी बेटी के साथ बैठकर मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए निगरानी की। यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 12 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ान भर सकती है और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। इसने उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत में अहम बढ़ोतरी की है। इससे उत्तर कोरिया के प्रतिद्वंदी दक्षिण कोरिया और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। दोनों देशों ने इस मिसाइल लॉन्च की निंदा की है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार उनकी यह मिसाइल प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रतिद्वंदी को काबू में रखने के लिए है। लॉन्च इसलिए भी खास है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार सामान्य मिसाइलों से बहुत तेज होती है। इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। इस नई मिसाइल में नया गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम और कार्बन फाइबर से बना इंजन है। मिसाइल ने लॉन्च के बाद समुद्र में गिरने से पहले तकरीबन 1100 किलोमीटर उड़ान भरी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा, लॉन्च के जरिए प्रतिद्वंदियों को साफ साफ बता रहे हैं कि हम अपने वैध हितों की रक्षा के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। ये लॉन्च हमारे दुश्मनों को संदेश है। उत्तर कोरिया ने इस लॉन्च से अमेरिका को भी संदेश देने की घोषणा की है। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण सोमवार को ऐसे समय किया जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दक्षिण कोरिया में मौजूद थे। दक्षिण कोरिया ने इसे उकसावे की कार्रवाई कहा है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर कोरिया का परीक्षण अप्रत्याशित नहीं है। उत्तर कोरिया कई वर्षों से मिसाइलों में कार्बन फाइबर जैसे पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में परमाणु हथियार विशेषज्ञ अंकित पांडा ने BBC से कहा है कि उत्तर कोरिया कई वर्षों से मिसाइलों में उपयोग के लिए समग्र सामग्रियों के साथ काम कर रहा है और अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। हाइपरसोनिक तकनीक लगातार हो रही बेहतर। हाइपरसोनिक हथियार नए नहीं हैं, ये दशकों से मौजूद है, लेकिन हाल के वर्षों में विकसित नई मिसाइलें कई ज़्यादा मारक हैं। ये वातावरण में तेजी से प्रवेश करती है, बचाव के लिए दिशा बदलती है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के अनुसार हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता अंतरिक्ष आधारित सेंसर से ही लगाया जा सकता है। आइए हम बात करें भारत और अमेरिका की दोस्ती की। भारत और अमेरिका की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। इसके बावजूद दोनों देश कई क्षेत्रों में खासकर रक्षा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका सुर्खियों से दूर रहकर रक्षा, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक साथ काम कर रहे हैं। इसका हाल ही में जिक्र भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने किया। सुलिवन बाइडेन प्रशासन में बतौर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अंतिम बार भारत आए हैं। 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। हथियारों के संयुक्त उत्पादन पर जोर। भारत की सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड अमेरिकी निजी फर्म अल्ट्रा मैरीटाइम के साथ भारत में अमेरिकी सोनोबॉय के संयुक्त उत्पादन के लिए चर्चा कर रही है, ताकि दोनों देशों की एंटी सबमरीन युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा सके। सोनोबॉय पानी के नीचे ध्वनिक तरंगे भेजकर दुश्मन की पनडुब्बियों की लोकेशन जानने का एक उपकरण होता है। यह एंटी सबमरीन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भारत और अमेरिका के लिए मुख्य फोकस है। इसका कारण यह है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बियों का बेड़ा संचालित कर रहा है। अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स और भारतीय स्टार्टअप 114 AI संयुक्त रूप से संयुक्त ऑल डोमेन कमांड और कंट्रोल का समर्थन करने के लिए AI सक्षम मल्टी डोमेन सिचुएशनल अवेयरनेस उत्पाद पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और भारत स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों और विशेष हथियारों के सह उत्पादन पर भी काम कर रहे हैं। इन कार्यक्रम का उल्लेख मंगलवार को व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक फैक्ट शीट में किया गया है, जो सुलिवन की यात्रा के बाद जारी किया गया, जिसके दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। सुलिवन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। सोमवार को IIT दिल्ली में अपने संबोधन में सुलिवन ने उन कार्यक्रमों के बारे में बात की जो अभी अंडर प्रोसेस में हैं। उन्होंने कहा, बाइडेन प्रशासन ने प्रौद्योगिकी प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो भारत को स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों का पहला वैश्विक निर्माता, उन्नत युद्ध प्रणालियों का अग्रणी निर्माता और अत्याधुनिक समुद्री प्रणालियों का पहला विदेशी निर्माता बनने में सक्षम बनाएगा। सुलिवन ने कहा, और भी बहुत से काम चल रहे हैं, एविएशन, सेंसिंग, अंडर सी, जो जल्द ही फलित होंगे। मंगलवार को जारी की गई फैक्टशीट में आगे चल रहे कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। इसमें उल्लेख किया गया कि दोनों पक्ष भारत की एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए US स्पेस फोर्स और 3D टेक के बीच रणनीतिक सेमीकंडक्टर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं। यह इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा, जिसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा प्रासंगिक प्लेटफॉर्मों में किया जाएगा। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अचानक से पाकिस्तान की प्राइवेट यात्रा पर पहुंचे हैं।
पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में बने एयरपोर्ट पर खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी तथा पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनका स्वागत किया। कंगाल पाकिस्तान में दशकों से खाड़ी देशों से अरबपति शेख और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट यात्रा पर आते रहे हैं। इस बार की यात्रा पर सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएई के राष्ट्रपति अपनी सेना भी लेकर पहुंचे हैं। यूएई के राष्ट्रपति की इस यात्रा का एक खास मकसद है और पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि इससे उसकी कंगाली दूर होगी। व्यापक विरोध के बाद भी पैसे की खातिर पाकिस्तान अपने बेजुबान पक्षियों की हत्या करवाने को लेकर तैयार हो गया है। पाकिस्तान को इसका इनाम $2 अरब के रूप में मिल गया है। दरअसल हर साल खाड़ी के देशों से शेख पाकिस्तान में शिकार करने के लिए आते हैं। यूएई के राष्ट्रपति के अलावा सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान में शिकार के लिए आते रहे हैं। इनके निशाने पर हुबारा पक्षी होता है, जिसका शिकार करने के लिए खाड़ी के शेख शिकारी बाज लेकर आते हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों एक ऐसे ही विदेशी शिकारी दल पर खूनी हमला हो गया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार यूएई के राष्ट्रपति और पूरे दल की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में यूएई से सैनिक भी आए हैं। यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में अपना महल भी बनवा रखा है। यही नहीं, अपने साथ बहुत बड़ी तादाद में ऐशो आराम के सामान भी लेकर आए हैं। बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह तक यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान में रहेंगे। वह चोलिस्तान में शिकार करेंगे। असल में पाकिस्तान अरब देशों के इन शेखों को हुबारा पक्षियों का शिकार करने का लाइसेंस देता है। इसके बदले में पाकिस्तान भारी भरकम फीस वसूलता है। पाकिस्तान में शिकार के लिए होने वाली इस यात्रा को अक्सर सीक्रेट रखा जाता है। करीब 40 साल से जारी इस शिकार को लेकर काफ़ी विवाद भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में हुबारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। हुबारा पक्षी एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका और एशिया की प्रजातियां अलग अलग होती हैं। एशिया में पाए जाने वाले हुबारा पक्षी विलुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं। बसंत के ऋतु में मध्य एशिया में ब्रीडिंग के बाद वे दक्षिण की ओर पाकिस्तान आ जाते हैं और सर्दी के महीने तक यहाँ रहते हैं। इनकी तादाद करीब 40,000 के आसपास है। इन पक्षियों को खेल और मांस के लिए मारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मांस को खाने से इंसान की यौन ताकत बढ़ती है। यूएई ने पाकिस्तान को दी लोन में राहत। खाड़ी के इन देशों से जब सिख यहाँ आते हैं तो वहाँ मीडिया को नहीं जाने दिया जाता है। ये सिख अपने साथ गाड़ी, कुक और अन्य स्टाफ लेकर आता है। पाकिस्तान हुबारा पक्षियों के लिए शिकार का इस्तेमाल खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए करता है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय खुद इन देशों को शिकार करने का न्योता भेजता है। इस बीच पाकिस्तान को इस शिकार को होने का देने का फ़ायदा मिल गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को ऐलान किया कि यूएई ने $2 अरब के लोन को वापस करने के लिए 1 साल का समय आगे बढ़ा दिया है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.